नमस्कार। आज हम केमिस्ट्री के एक क्लासिक फेस ऑफ को समझने वाले हैं, मेटल्स वर्सेस एसिड्स। जब ये दोनों टकराते हैं तो आखिर होता क्या है? ये एक ऐसा मुकाबला है, आप कह सकते हैं, जिसके अपने कुछ नियम भी हैं और कुछ रूल ब्रेकर्स भी। तो सवाल ये उठता है, मेटल वर्सेस एसिड, आखिर में जीतता कौन है? देखिए, इसका जवाब ना उतना सीधा नहीं है जितना शायद लगता होगा। ये एक डायनामिक मुकाबले की तरह है, जहां विनर इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन लड़ रहा है और हालात क्या हैं। तो चलिए, सबसे पहले स्टैंडर्ड रिएक्शन से शुरू करते हैं। मतलब, ज्यादातर मामलों में एक बहुत ही प्रिडिक्टेबल सा नियम होता है जो फॉलो होता है। आइए सबसे पहले उसी फाउंडेशन को समझते हैं। ये वो जनरल रूल है जो हम सब सीखते हैं। जब कोई मेटल किसी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ये समझिए केमिस्ट्री की सबसे बेसिक रिएक्शंस में से एक है। ये देखिए कुछ क्लासिक एग्जांपल्स, जैसे जिंक या आयरन का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन। इन सब में एक चीज कॉमन है जो देखने को मिलती है। ये जो फिजिंग होती है ना, जो बुलबुले उठते हैं, वो इस बात का पक्का साइन है कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक शर्त है। ये रिएक्शन तभी होगा जब मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हो। और यही वजह है कि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जैसे मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आते हैं। और जैसे ही हमें लगता है कि चलो भाई, नियम तो समझ आ गया, कहानी में एंट्री होती है एक नए प्लेयर की, नाइट्रिक एसिड। और इसे ना नियम मानना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो सबसे जरूरी बात यह है, जब मेटल्स नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है। ये एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है जो पूरी गेम ही बदल देता है। पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? ये जो आप देख रहे हैं, ये इस फर्क को एकदम साफ दिखाता है। जहां नॉर्मल एसिड्स हमें हाइड्रोजन गैस दे रहे थे, वहीं नाइट्रिक एसिड पानी देता है। प्रोडक्ट बिल्कुल ही अलग है। तो अब सवाल फिर वही है, आखिर क्यों? इसका जवाब छिपा है नाइट्रिक एसिड की एक खास सुपर पावर में। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब, ये इतना पावरफुल है कि ये सिर्फ मेटल के साथ ही रिएक्ट नहीं करता, बल्कि जो भी हाइड्रोजन गैस बनती है ना, ये उसे फौरन ऑक्सीडाइज करके पानी में बदल देता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये खेल होता कैसे है। सबसे पहले मेटल और एसिड के बीच रिएक्शन होता है और एक पल के लिए हाइड्रोजन गैस बनती भी है। लेकिन दूसरे ही पल पावरफुल नाइट्रिक एसिड उस नई नवेली हाइड्रोजन पर अटैक कर देता है और फाइनल रिजल्ट, हाइड्रोजन बन जाता है पानी और एसिड खुद नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में बदल जाता है। अरे, कहानी में एक और ट्विस्ट है। इस रूल ब्रेकर का भी एक एक्सेप्शन है। कुछ खास हालात में नाइट्रिक एसिड भी एक नॉर्मल एसिड की तरह बिहेव करने लगता है। ऐसा होता है बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशंस में। सिर्फ दो मेटल्स हैं, मैग्नीशियम और मैंगनीज, और वो भी तब जब नाइट्रिक एसिड बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट हो। इन शर्तों के पूरा होने पर हाइड्रोजन गैस सच में बनती है। क्यों? क्योंकि एसिड इतना पतला हो जाता है कि उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर काम ही नहीं कर पाती। अच्छा, अभी तक तो हम डाइल्यूट एसिड्स की बात कर रहे थे, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स के साथ तो खेल पूरी तरह से बदल जाता है। ये पावर और डेंजर का एक अलग ही लेवल है। चलिए देखते हैं कि ये अलग तरीके से काम कैसे करते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक ऑक्सीडाइजर की तरह काम करता है और हाइड्रोजन के बजाय सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। वहीं दूसरी तरफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड आयरन जैसे मेटल्स को पैसिवेट कर सकता है। मतलब, मेटल की सतह पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है जो रिएक्शन को वही रोक देती है। और अब मिलिए एसिड्स की दुनिया के फाइनल बॉस से, एक्वा रेजिया, जिसका मतलब होता है रॉयल वाटर। ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स का एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें गोल्ड और प्लैटिनम जैसे नोबल मेटल्स को भी घोलने की कमाल की ताकत होती है। तो ये पावरफुल मिक्सचर बनता कैसे है? ये बनता है कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के एक बहुत ही खास 3:1 के रेशियो से। यही रेशियो इसे इसकी इनक्रेडिबल पावर देता है। तो इन सारे नियमों और एक्सेप्शंस के पीछे का असली मास्टर रूल क्या है? सब कुछ आके टिकता है रिएक्टिविटी सीरीज पर। ये टेबल आज हमने जो कुछ भी सीखा है उसकी एक परफेक्ट समरी है। ये साफ साफ दिखाता है कि कौन सा एसिड हाइड्रोजन गैस बनाता है, कौन सा नहीं और क्यों। ये एक बहुत बढ़िया रिवीजन टूल है ना? तो भाई, ये सब जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये चीजें रेडॉक्स रिएक्शंस जैसे बड़े साइंटिफिक कॉन्सेप्ट से जुड़ी हैं।
ये समझने में मदद करता है कि एसिडिक माहौल में जंग क्यों तेजी से लगता है और मेटल्स को जमीन से निकालने के प्रोसेस यानी एक्सट्रैक्शन के लिए भी ये जानकारी बहुत जरूरी है। तो आखिर में सवाल फिर वहीं आकर रुक जाता है, इस कॉम्प्लेक्स केमिकल डांस में असली बॉस कौन है, मेटल या एसिड? जैसा कि हमने देखा, जवाब शायद दोनों के बीच के तालमेल में ही छिपा है। सोचने के लिए एक मजेदार बात है कि नहीं? इस सफर में साथ देने के लिए शुक्रिया।